सीमा और सचिन के नेपाल रहने के दौरान क्या कोई उनकी मदद कर रहा था? ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस तरीके से अगर आपको नेपाल में रहना है तो नेपाल की करेंसी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। देखिए मेरे हाथ में जो नोट देख रहे हैं आप, दरअसल ये नेपाली करेंसी है। कुछ वक्त पहले तक भारतीय करेंसी यहाँ पे इस्तेमाल होती थी, लोग एक्सेप्ट कर लेते थे, लेकिन एक पूरी तरीके से नेपाल सरकार की ओर से इंडियन करेंसी पर बैन लगा दिया गया है। यानी कि अगर आपको नेपाल में एक पानी की बोतल भी खरीदनी है तो आपके पास करेंसी नेपाल की ही होनी चाहिए। लेकिन जो जानकारी हमारे पास मिली होटल के मैनेजर के मुताबिक, सचिन ने अपनी ओर से सिर्फ और सिर्फ नेपाली करेंसी का इस्तेमाल किया, चाहे वो होटल का पेमेंट करना हो या फिर टैक्सी करनी हो या फिर कहीं जाना आना हो, उसके पास नेपाली करेंसी थी। तो क्या सचिन ने नेपाली करेंसी एक्सचेंज करवाई थी? क्या सचिन को पहले से पता था, दोनों को पता था ये बात कि नेपाल में करेंसी नेपाली इस्तेमाल होगी, लिहाजा दोनों फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ आए थे? क्या सचिन ये बात जानता था कि अगर करेंसी इंडियन दी तो फंस सकता है, वो रिकॉर्ड्स में आ सकता है, इसलिए उसकी ओर से जो करेंसी थी वो नेपाल की इस्तेमाल की गई? तो क्या कोई और भी था जो उनकी मदद कर रहा था लगातार? सीमा और सचिन के नेपाल रहने के दौरान क्या कोई उनकी मदद कर रहा था? ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस तरीके से अगर आपको नेपाल में रहना है तो नेपाल की करेंसी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। देखिए मेरे हाथ में जो नोट देख रहे हैं आप, दरअसल ये नेपाली करेंसी है। कुछ वक्त पहले तक भारतीय करेंसी यहाँ पे इस्तेमाल होती थी, लोग एक्सेप्ट कर लेते थे, लेकिन एक पूरी तरीके से नेपाल सरकार की ओर से इंडियन करेंसी पर बैन लगा दिया गया है। यानी कि अगर आपको नेपाल में एक पानी की बोतल भी खरीदनी है तो आपके पास करेंसी नेपाल की ही होनी चाहिए। लेकिन जो जानकारी हमारे पास मिली होटल के मैनेजर के मुताबिक, सचिन ने अपनी ओर से सिर्फ और सिर्फ नेपाली करेंसी का इस्तेमाल किया, चाहे वो होटल का पेमेंट करना हो या फिर टैक्सी करनी हो या फिर कहीं जाना आना हो, उसके पास नेपाली करेंसी थी। तो क्या सचिन ने नेपाली करेंसी एक्सचेंज करवाई थी? क्या सचिन को पहले से पता था, दोनों को पता था ये बात कि नेपाल में करेंसी नेपाली इस्तेमाल होगी, लिहाजा दोनों फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ आए थे? क्या सचिन ये बात जानता था कि अगर करेंसी इंडियन दी तो फंस सकता है, वो रिकॉर्ड्स में आ सकता है, इसलिए उसकी ओर से जो करेंसी थी वो नेपाल की इस्तेमाल की गई? तो क्या कोई और भी था जो उनकी मदद कर रहा था लगातार? सीमा और सचिन के नेपाल रहने के दौरान क्या कोई उनकी मदद कर रहा था? ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस तरीके से अगर आपको नेपाल में रहना है तो नेपाल की करेंसी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। देखिए मेरे हाथ में जो नोट देख रहे हैं आप, दरअसल ये नेपाली करेंसी है। कुछ वक्त पहले तक भारतीय करेंसी यहाँ पे इस्तेमाल होती थी, लोग एक्सेप्ट कर लेते थे, लेकिन एक पूरी तरीके से नेपाल सरकार की ओर से इंडियन करेंसी पर बैन लगा दिया गया है। यानी कि अगर आपको नेपाल में एक पानी की बोतल भी खरीदनी है तो आपके पास करेंसी नेपाल की ही होनी चाहिए। लेकिन जो जानकारी हमारे पास मिली होटल के मैनेजर के मुताबिक, सचिन ने अपनी ओर से सिर्फ और सिर्फ नेपाली करेंसी का इस्तेमाल किया, चाहे वो होटल का पेमेंट करना हो या फिर टैक्सी करनी हो या फिर कहीं जाना आना हो, उसके पास नेपाली करेंसी थी। तो क्या सचिन ने नेपाली करेंसी एक्सचेंज करवाई थी? क्या सचिन को पहले से पता था, दोनों को पता था ये बात कि नेपाल में करेंसी नेपाली इस्तेमाल होगी, लिहाजा दोनों फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ आए थे? क्या सचिन ये बात जानता था कि अगर करेंसी इंडियन दी तो फंस सकता है, वो रिकॉर्ड्स में आ सकता है, इसलिए उसकी ओर से जो करेंसी थी वो नेपाल की इस्तेमाल की गई? तो क्या कोई और भी था जो उनकी मदद कर रहा था लगातार?